जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हमारी हिंदी की संधि की क्लासें चल रही है। संधि के अंदर हमने पढ़ लिया था मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर। चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि संधि जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि जो होती है हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या होती है? संधि होती है। 3 प्रकार कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वर संधि होती है आपकी, दूसरी आपकी कौन सी? व्यंजन संधि होती है आपकी, और तीसरी आपकी कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आपकी विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि के अंदर हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के? 5 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और 5 प्रकार किस टाइप के थे हमारे? 5 प्रकार की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत होती है दीर्घ से कि घर में कौन सबसे बड़ा होगा? जो दीर्घ होगा। जो दीर्घ कौन होगा? जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होंगे? गुण होंगे। और गुण होंगे वो क्या करेगा? वृद्धि करेगा ही करेगा, वृद्धि करेगा, क्योंकि ये तो वर्षों से चलता आ रहा यण है, वर्षों से चलता आ रहा यण है। और इतना सब कहने के बाद हम कहते हैं आखिर में क्या लिखते होते हैं? आदि लिखते होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अयादि। ठीक है, अयादि संधि। ठीक है, तो 5 प्रकार थे मेरे प्यारे दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी अयादि संधि। लास्ट क्लास में दीर्घ संधि को हमने कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम खात्मा करने वाले हैं गुण संधि के बारे में कि आखिर क्या क्या गुण है इसके अंदर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, गुण संधि की क्लास हमारी शुरुआत हो चुकी है, आज की क्लास का आगाज भी हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों पावर ऑफ एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए। पावर ऑफ एजुकेशन के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं सर गुण संधि क्या होती है। कि यदि सर ए और आ जाए, अगर ए और आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ए और आ मिल जाता है आपको, उसके बाद में आपका ई लगा हो, बड़ा ई लगा हो, ऊ लगा हो या बड़ा ऊ लगा हो और ऋषि, अगर ये 5 स्वर आपको, ये 5 स्वर उसके बाद में आपको देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो परिवर्तन में क्या दिखेगा? देखना, आपका ए दिखेगा। क्या दिखेगा? ए। ओ दिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और अर दिखेगा। क्या दिखेगा? और एक एक चीज को हम बड़े प्यार से, बड़े आराम से पढ़ने वाले हैं। चलिए अभी समझेंगे कि सर कहता क्या है कि अगर ए और ए आ जाए और उसके बाद में ई, बड़ी ई, ऊ, ऋषि, ये 5 स्वर लगे होते हैं, तो परिवर्तन में सर ए, ओ और अर में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए किस तरीके से होता है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलिए किस तरीके से होता है, तो पहला हम रूल पढ़ने जा रहे हैं कि ए के बाद अगर ए में आपकी छोटी ई जुड़ जाती है तो वो ए में परिवर्तन होगा। ए का मतलब है सर ये मात्रा लग जाएगी। कौन सी? सिंगल मात्रा लग जाएगी। देखिए कैसे कि सर नर के अंदर देख सकते हो आप कि रे और प्लस, रे प्लस क्या है? ए है, रे धन ए है, रे धन ए। ठीक है, और इधर आपका छोटा ई नजर आ रहा है, इधर आपका क्या है सर? छोटा ई नजर आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जब ए और ई जब मिलते हैं, ए और जब ई मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वहां आपकी ए की मात्रा बन जाएगी। कहने का मतलब सर क्या है? न और रे ये मेरा रहेगा। यहाँ से ये ए जो कैंसिल हुआ और यहाँ से ई जो कैंसिल हुआ, ये दोनों मेरे प्यारे दोस्तों मिलकर क्या बन गए? ए बन गए, ये बन गए, ए बन गए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अब आपका द और रे और ये आपका अनुस्वार जो है वो भी लगेगा, तो नरेंद्र बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बन गया? नरेंद्र। क्लास में मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से लिख कर जाइए। क्लास में आनंद आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो क्लास का आगाज हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। यानी यह इसके अंदर क्या है सर? आधा यह नजर आ रहा है प्लस ए नजर आ रहा है। मैंने बताया है वर्णमाला आपको बहुत प्यार से समझा कर आया हूँ। वर्णमाला में हमने समझा है कि सर व्यंजन जो होते हैं वो आधे होते हैं, उनके अंदर कोई स्वर लगता है तभी वो व्यंजन पूरे होते हैं। तो यह जो है वो किससे
य और ए दो से मिलकर बना हुआ है। ए मेरा स्वर लगा है, इधर मेरा ई है सर, दोनों मिलेंगे तो एक ही मात्रा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी एक ही मात्रा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से सत्य प्लस इंदर से क्या बन जाता है, तो इसको हिलाना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। सत्य का पूरा सत्य लिख दीजिए, सत्य का पूरा सत्य लिख दीजिए। ई और ए दोनों मिल गए, ये ए कैंसिल, ई कैंसिल और दोनों मिलकर ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस ये को पूरा कर देते हैं एक ही मात्रा लगाकर। और ये द र है तो द र लगा दीजिए, ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा दीजिए। सत्येंद्र आपका बन जाएगा, सत्येंद्र आपका मेरे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। तो चलिए क्लास में तो अभी तो शुरुआत हुई है, एंड तो बहुत खतरनाक होने वाला है। देखिए सर, ए के अंदर बड़ी ई अगर जुड़ जाती है, यानी ए धन प्लस बड़ी ई हो, तो वहां पर भी आपका क्या बनेगा, एक ही मात्रा बनने वाली है। जैसे देख सकते हो रै के अंदर अभी हम पढ़ कर आए हैं कि सर रै प्लस रै धन क्या है, ए है। अभी देखो इधर क्या नजर आया, बड़ी ई नजर आई, दोनों का क्या हुआ, मिलाप हुआ, भर्त मिलाप हुआ, दोनों का भर्त मिलाप हुआ। तो कौन सी मात्रा निकल कर आई सर, ए वाली मात्रा निकल कर आई। तो नर का नर आया सर, नर आया लेकिन आधा रह है, ए जब दोनों मिलेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो एक ही मात्रा बनाएंगे। तो ये लीजिए सर, और श है तो श लगा दीजिए। तो क्या बना, नरेश आपका मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मिल गया, नरेश आपका मिल गया। चलिए सोम ईश को भी कर देते हैं। मैं को देखोगे तो सर मेरा मैं प्लस ए है, मैं प्लस ए है, ठीक समझ सकते हो। और इधर मेरा ई लगा हुआ है सर, ई लगा हुआ है। तो मैंने अभी समझाया कि दोनों जब भी जुड़ेंगे तो एक ही मात्रा बना देंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी यहाँ का काम है, सो आधा मैं आपका, लेकिन यहाँ से एक ही मात्रा लगने पर मैं पूरा हो गया और ये शय का शय आ गया, सोमेश बन जाएगा। क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, सोमेश बन गया। बहुत प्यार से समझना आपने, इसको कैंसिल करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अंदर जो ए लगा हुआ है उसको भी कैंसिल करना है, इन दोनों से हमारे एक ही मात्रा बन जाएगी, उसको यहाँ लगाना है, ध्यान रखना ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आ के अंदर अगर आपकी ई जुड़ जाती है, आ के अंदर अगर ई जुड़ जाती है तो परिणाम आपका सेम मिलता है, परिणाम आपका सेम मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही मात्रा मिलती है। देख सकते हो सर, यहाँ पर आपको आ की मात्रा नजर आती है, आ की मात्रा नजर आती है, प्लस इधर आपको ई की नजर आती है। मैंने अभी समझाया कि आ और ई दोनों मिलेंगे, आ और ई दोनों मिलेंगे तो एक ही मात्रा बनाएंगे, एक ही मात्रा बनाएंगे, जहाँ इन दोनों का कोई काम नहीं में बचता है। ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नया बना देते हैं। ये तो वो साइंस वाली कहानी याद आ गई मुझे कि एक साइड में आपके अभिकारक होते हैं, एक साइड में आपका उत्पाद होता है। जब शोधन अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। वैसे ही यहाँ चल रही है ये गुण संधि की क्लास जो चल रही है, वो गुण संधि भी वैसी साइंस की तरीके से होगी। अरे आपको अगर हिंदी में भी साइंस ना पढ़ा दिया ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे भी आप लोग क्या याद कर जाओगे। इस पावर ऑफ एजुकेशन की पावर क्या होती है भला आप फिर क्या जानोगे। पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन की पावर क्या होती है भला फिर आप क्या जानोगे। चलिए यहाँ से समझते हैं सर। रै का रै आया, मैं का मैं आया। मैंने कहा आ लग जाए और ई लग जाए तो दोनों को कैंसिल कर कर यहाँ से क्या बनाना है, एक ही मात्रा बनानी है। तो मैं के ऊपर एक ही मात्रा चली गई। द रै है तो ये लीजिए द रै आ गया, और ये अनुस्वार है तो अनुस्वार आ गया, यानी रमेंद्र बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, रमेंद्र बन गया। चलिए आगे और जान लेते हैं। यहाँ से आपका ए नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, आ नजर आ रहा है, सॉरी ए नहीं आ नजर आ रहा है। इधर आपका ई नजर आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी दोनों का मेल होगा तो एक ही मात्रा बनाएंगे। किसकी मात्रा, एक ही मात्रा, और इन दोनों को करना पड़ेगा हमें कैंसिल। चलिए यहाँ से मैं है और यहाँ ए और ई दोनों तो क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और यहाँ से एक ही मात्रा निकलेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये द है, ये र है, और यहाँ अनुस्वार है आपका। तो क्या निकल कर आया, महेंद्र। क्या निकल कर आया, महेंद्र। अमरेंद्र बाहुबली या अमरेंद्र बाहु, महेंद्र निकल कर आइए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं कि आ के अंदर अगर बड़ी ई जुड़ जाती है, आ के अंदर आपकी बड़ी ई जुड़ जाती है, परिणाम आपका सेम नजर आएगा, एक ही मात्रा। देखिए सर यहाँ मेरा क्या है, आ नजर आ रहा है। क्या नजर आया, आ नजर आया, प्लस यहाँ मेरा धन क्या नजर आया, बड़ी ई नजर आया। तो दोनों जब भी जुड़ेंगे तो परिणाम मेरा सेम नजर आएगा, एक ही मात्रा आएगी, और इन दोनों को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी।
ओ की मात्रा बन गई, ए की मात्रा सीधी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या निकला, मैं निकला सर, है निकला, लेकिन ये आ तो कैंसिल, ये ई भी कैंसिल, दोनों से क्या निकला, ए की मात्रा, और श है तो श, महेश बना, क्या बना, अरे महेश बाबू क्या बना, महेश बनकर आया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं राका, राका, राका को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राका क्या कहता है, देखिए यहाँ से ए की मात्रा निकली, आ की मात्रा, सॉरी आ की मात्रा प्लस इधर ई दिया हुआ है, मैंने कहा दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और ए की मात्रा बना देंगे, किसकी, ए की मात्रा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रा कै, ए को तो आ को तो उड़ाना है, ई को भी उड़ाना है, दोनों से क्या लगाना है, ए की मात्रा, और ये शय का शय, तो क्या निकला, राकेश, राका से बन गया राकेश। द्वारा कोई माँ के पेट से राका पैदा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ यानी ए के अंदर अगर ऊ स्वर जोड़ दिया जाए तो वहाँ ओ का आगाज हो जाता है। ए प्लस ऊ में कौन सी मात्रा का, ओ की मात्रा का आगाज हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ आपका ए नजर आ रहा है, रे प्लस ए, रे प्लस ए यानी क्या नजर आया, रे प्लस ए, इधर क्या नजर आया, ऊ नजर आया, दोनों का मिलाप हुआ तो यहाँ से क्या ओ की मात्रा निकल कर आई, किसकी, ओ की मात्रा निकल कर आई, तो यहाँ से क्या निकला, वी रे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब क्या है, ये तो कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल होगा, इसका ए भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से मात्रा जो बननी थी उसको लगाओ, वीरो, आगे चित है तो चित कर दो, विरोचित क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, विरोचित आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्या आता है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है मानव प्लस उचित, देखिए वह के अंदर क्या है, वह प्लस आपका ए नज़र आ रहा है, ए के अंदर ऊ नज़र आ रहा है, ए और ऊ का जब भी मिलाप होगा, ए और ऊ का जब भी मिलाप होगा तो ये तो कैंसिल होके ओ की मात्रा बना देंगे। ओ की तो यहाँ क्या आएगा, मानव प्लस ओ की मात्रा लगी तो मानवो, आगे चित है तो चित लगा दो, मानवोचित बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मानवोचित बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे अब बात किसकी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो सीख रहे हैं वो गुण संधि को सीख रहे हैं, गुण संधि को सीख रहे हैं। गुण संधि किसका प्रकार है आपका, गुण संधि आपका किसका, स्वर संधि का प्रकार रहता है, और स्वर संधि किसका प्रकार है आपका, संधि का प्रकार रहता है। एक चेन बनी हुई है, एक चेन बनी हुई है। चलिए कहता है कि सर ए के अंदर अगर बड़ा ऊ जुड़ जाए तो परिणाम मेरा सेम नज़र आएगा, ओ की मात्रा आएगी। देखिए यहाँ पर आपको नव में क्या दिखा, वह प्लस ए दिखा, वह प्लस ए दिखा मेरे प्यारे दोस्तों, और इधर बड़ा ऊ नज़र आया, तो मैंने कहा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ओ की मात्रा बनकर आएगी, ओ की मात्रा बनकर आएगी, तो क्या बना, न का न आया, वह का वह आया, लेकिन इन दोनों को किया कैंसिल, इन दोनों को किया कैंसिल, यहाँ से क्या जुड़ा, ओ की मात्रा जुड़ी और डा का डा आया तो नवोडा बन गया, क्या बना, नवोडा बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बना, नवोडा बन गया। अब देखिए जल प्लस उर्मी, तो लय के अंदर क्या आया, आधा, लय धन क्या आया, ए नज़र आया, ए के अंदर ऊ का क्या हुआ, दोनों का मिलाप हुआ और इन दोनों से क्या बना, ओ की मात्रा बनकर आई, क्या बनकर आई, ओ की मात्रा बनकर आई, तो यहाँ से क्या निकला, जय, ले, ओ, आगे मैं, मी, और ये रह कर रह आया, तो क्या बना, जलोरमी, क्या बना, जलोरमी। यहाँ से ऊ आपका कैंसिल हो गया, इसके अंदर ए और ऊ कैंसिल होकर एक आपकी मात्रा ओ की बना देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम जानते हैं कि अगर बड़ा आ नज़र आए, आ के अंदर छोटा ऊ नज़र आए तो परिणाम आपका सेम नज़र आता है, परिणाम आपका मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है, सेम नज़र आता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आ यहाँ क्या नज़र आ रहा है, लास्ट में आ नज़र आ रहा है, आ के अंदर मेरा यहाँ ऊ जुड़ जाता है, तो परिणाम मेरा मात्रा जो है वो सेम बनकर नज़र आती है, सेम आती है। तो यहाँ से क्या निकला, मैं निकला, है निकला, मैं है, और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आ को नहीं लेना, आ तो कैंसिल होगा,
ऊ भी आपका कैंसिल होगा और दोनों कैंसिल होकर क्या बना देंगे, ओ की मात्रा बना देंगे। और यहाँ से द है, यह है, तो क्या निकल कर आया, महोदय। क्या निकल कर आया मेरे प्यारे दोस्तों, महोदय निकल कर आया। क्या निकल कर आया मेरे प्यारे दोस्तों, महोदय निकल कर आया। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी आ नज़र आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और इधर मेरा ऊ नज़र आ रहा है। दोनों का जब भी मिलाप होगा तो मात्रा ओ की बन जाएगी, मात्रा ओ की बन जाएगी। तो यहाँ क्या निकला, मैं निकला सर, है निकला। आ को लेना नहीं, आ तो कैंसिल है, ऊ भी कैंसिल है, और यहाँ दोनों का मिलाप हुआ, ओ लग गया, बाकी सारा सेम छाप दीजिए। तो क्या बन गया, महोत्सव बन गया। क्या बना, महोत्सव बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। और आज का क्लास का तो महोत्सव आप बनाओगे जब आप पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ जाओगे, पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ जाओगे। पावर ऑफ एजुकेशन का काम ही आपको बढ़ाना है, आपको पढ़ाना है। क्या है, आपको पढ़ाना है, और आपका काम जो है वो पावर ऑफ एजुकेशन को क्या करना है, बढ़ाना है। क्या है, बढ़ाना है। देखिए दोनों की राइमिंग सेम बन रही है, बस काम करना शुरू कर दीजिए। मैंने तो शुरू कर दिया पढ़ाना, अब आप बढ़ाने का काम शुरू कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करेंगे हम कि सर बड़ा आ आए, आ के अंदर बड़ा ऊ नज़र आए तो परिणाम आपका सेम ही आएगा। क्या आएगा, परिणाम आपका सेम ही आने वाला है। देखिए यहाँ से मुझे आ नज़र आया, आ नज़र आया, प्लस इधर मुझे ऊ नज़र आया। दोनों का जब भी मिलाप हुआ तो यहाँ से ओ की मात्रा बन गई, और ये दोनों मेरे प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गए। दोनों मेरे प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गए, यानी यहाँ से मैं नज़र आया, है नज़र आया, मात्रा दोनों की ये बन गई, और यहाँ जय और जा और रा था, महोर्जा बन गया, महोर्जा बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बन गया, महोर्जा बन गया। अब आगे बात करें तो यहाँ आ नज़र आया, यहाँ आपका ऊ नज़र आया, दोनों कैंसिल हो गए और ओ की मात्रा बना दी। तो यहाँ से क्या निकला, मैं निकला, है निकला, ओ की मात्रा बनी, शय निकला, और माँ निकला, महोष्मा बन गया। क्या बन गया, महोष्मा बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये गुण संधि जो है ऐसी पढ़कर जाने वाले हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे। मात्र यहाँ से अगर एक नंबर आपको देखने को मिलता है तो हम इस एक नंबर को नहीं गंवाने वाले हैं, यह आज की क्लास में प्रूफ हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं, हम ऋषि की बात करते हैं कि अगर ए के अंदर ऋषि जुड़ जाता है तो वो अर बनाता है। क्या बनाता है, अर बनाता है। अर का मतलब क्या होता है, अर का मतलब सीधी सी बात है कि इस तरीके की मात्रा बनाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरीके की अर की ऋषि की मात्रा बनाएगा। तो देखिए सर यहाँ वह प्लस ए नज़र आया, वह प्लस ए नज़र आया, इधर ऋषि नज़र आया। जब भी ऋषि और इस ए का दोनों का आपस में मिलाप हुआ तो क्या बना, अर बन गया। क्या बन गया, अर की मात्रा बन गई। तो यहाँ से क्या निकला, देव व देव, और प्लस ये ऋषि तो कट गया क्योंकि इसकी मात्रा ऊपर चली गई। ये लीजिए जी शी, और ये ऋषि की मात्रा यहाँ बन गई, तो देव ऋषि बन गया। क्या बना, देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या नज़र आया, ए नज़र आता है लास्ट में, प्लस इधर ऋषि नज़र आता है। दोनों जुड़े तो क्या बना, मात्रा बन गई अर की मात्रा बन गई। तो यहाँ क्या निकला, रा जय, बाकी शी लगा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये री लगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से राज प्लस शी रहे, ठीक है, तो राजशी बन गया। क्या बन गया, राजऋषि बन गया, राजसी, राजसी। हल्का सा इसका साउंड भी आएगा। देखिए इसको पढ़ा कैसे जाएगा, अगर इसका विखंडन करना है तो रा पहले आएगा, रा पहले आएगा, जय फिर आएगा, फिर ये निकल कर आएगा, ये ऋषि वाला निकल कर आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में आपका शी निकल कर आएगा। यहाँ इससे पहले आपका यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो ये ऋषि वाला निकल कर आएगा। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे समझते हैं। और आज की क्लास के एंड में हम पहुंच चुके हैं, आज की क्लास के एंड में पहुंच चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल के साथ में, कि सर कहता है आ के साथ में ई जुड़ेगा तो भी परिणाम सेम ही आएगा, अर का ही आएगा। कहता है महा प्लस ऋषि, तो मुझे आ नजर आया, मुझे आ नजर आया मेरे प्यारे दोस्तों, और इधर मुझे ऋषि नजर आया, यानी री नजर आया। दोनों का मिलाप हुआ और मात्रा में बदल गया, किसमें, मात्रा में बदल गया। तो यहाँ से मैं है,
अब इस आ को मत लगाना, क्योंकि आ तो कैंसिल हो गया, आ के साथ ये आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर की मात्रा में चला जाएगा। ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगा दिया, महर्षि बन गया। क्या बन गया? महर्षि बन गया। और इसी के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर आपकी क्या होती है? समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसके बारे में जानेंगे? वृद्धि के बारे में जानेंगे, वृद्धि संधि के बारे में अगली क्लास हमारी रहने वाली है, जिसके अंदर हम जानेंगे पूरे बेसिक से पूरे जीरो लेवल से, ताकि गलत ना हो। वृद्धि संधि को हम पूरे बेसिक से जानने वाले हैं, बेसिक से जानने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि वृद्धि संधि हमारी क्या होती है, क्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी इसी के ऊपर रहने वाली है। आज की क्लास कैसी लगी है? आज की क्लास कैसी लगी है? बस आपने आज की क्लास को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास को छाप दीजिए सर, आज की क्लास को क्या कर दीजिए? आज की क्लास को कमेंट में छाप दो कि मेरे प्यारे दोस्तों कैसी चल रही है क्लास, कैसी चल रही है। कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कुछ छूटता हुआ नज़र आ रहा है तो कमेंट आपके पास दिया हुआ है, उसके अंदर लिख दीजिए, ताकि मेरा भी कुछ अनुभव, कुछ मतलब थोड़ा हौसला बन पाए मेरा, सीधी सी बात कहूँ तो, ताकि मुझे भी लगे मुझे क्लासें लेकर आना है। चलिए, ज़्यादा वार्तालाप तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करने वाले हैं। आज की मुलाकात यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पूरे सपनों को पूरे जोश के साथ पूरा करते रहिए। बाय बाय एंड गुड लक।